हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अड्डा। आज की कहानी का टाइटल है ए मंकी बिजनेस। किंग विश्वसेना हैड ए ब्यूटीफुल गार्डन सराउंडिंग हिज पैलेस। अब देखो यहाँ पे हेड वर्ब आई है। हेड का मतलब होता है किसी के पास कोई चीज़ होना या रखना। हैज, हैव और हेड तीनों का मतलब यही होता है। हेड का यूज हम कब करते हैं? जब बात पास्ट में बोली जाए, यानी भूतकाल में बोली जाए। और हैज हैव का यूज कब करते हैं? जब बात प्रेजेंट में बोली जाए। तो किंग विश्वसेना हैड यानी उसके पास था ये ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर बगीचा, सराउंडिंग यानी आसपास, हिज पैलेस यानी अपने महल के। द गार्डन जो बगीचा था वाज मेंटेन यानी उसका रखरखाव रखा जाता था बाई एन एक्सपर्ट, जो एक एक्सपर्ट गार्डन यानी बागवान था। अब देखो यहाँ पे द गार्डन लगा हुआ है, यहाँ पे गार्डन के पहले कुछ यहाँ पे ए आया है। तो जब भी कोई चीज़ डिफाइन नहीं होती तो उससे पहले हम ए का यूज करते, तो वो चीज़ डिफाइन हो जाती तो उसके बाद में हम द का यूज करते। एज जैसे ही द रॉयल फेस्टिवल, जो रॉयल फेस्टिवल था यानी उत्सव था, वाज अप्रोचिंग आ रहा था। द गार्डनर जो बागवान था, प्लांटेड यानी लगाया उसने, एक्जोटिक यानी शानदार, फ्लावरिंग यानी फूल देने वाले प्लांट यानी पौधों को। व्हेन दे ब्लूम, जब वो खिले, दे किसके लिए है यहाँ पे? प्लांट्स के लिए। द गार्डनर जो बागवान था, लुक्ड, जो द गार्डन जो बगीचा था, लुक्ड ब्यूटीफुल, सुंदर दिखने लग गया। द गार्डन जो बगीचा था, वॉज इनहेबिटेड, जो निवास स्थान था, वही सब मंकीज कुछ बंदरों का, हु अलोंग विद द गार्डनर, जो किसके साथ रहते थे? बागवान के साथ में। हु किसके लिए यहाँ पे? मंकीज के लिए। आल्सो लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, द गार्डन यानी बगीचे की। वंस द गार्डनर जो बागवान था, हैड टू लीव, जाना पड़ा, फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए, ऑन एन अर्जेंट। अब देखो यहाँ पे एन लगा है, AIOU। जब भी कोई हम बोलते हैं AIOU के पहले हमेशा किसका यूज किया जाता है? एन का। बिजनेस यानी व्यवसाय के लिए। ही कॉल्ड द मंकीज, उसने बंदरों को बुलाया, एंड इंस्ट्रक्टेड देम, और उनको दिशा निर्देश दिए। देम किसके लिए यहाँ पे? मंकीज के लिए। वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देना, टिल यानी जब तक, आई रिटर्न में लौटू नहीं, एंड मूव डाउन यानी काट डालना। अब एक प्रेजर वर्ब है, इसका मतलब होता है काट डालना। द ग्रास यानी घास को, रिमूव और हटा देना, द बीड्स यानी खरपतवार को। बीड्स, खरपतवार किसको बोलते हैं? जो पेड़ पौधों से जो पत्ते वत्ते गिरते हैं उनको बोलते हैं। एंड प्रून और काट छाटना, द प्लांट्स यानी पौधों को, व्हेन एवर जब भी, नीडेड यानी जरूरत पड़े। द मंकीज जो बंदर थे, प्रोमिस्ड यानी वादा किया। अब ये देखो, प्रोमिस की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, पास्ट सिंपल का टेंस है। टू ओबे हिम, उसकी आज्ञा का पालन करने का। और टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जाती है और बाकी सारे प्रपोजिशन के बाद में हमेशा ING फॉर्म आती है। द गार्डनर गेव देम वाटरिंग कैंस एंड लेफ्ट, जो बागवान था, अभी गिव की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, पास्ट सिंपल का टेंस है। गेव देम यानी उनको दिया, वाटरिंग कैंस यानी पानी की जो कैंस थी, एंड लेफ्ट और चला गया। फ्रॉम द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन से, द मंकीज जो बंदर थे, स्टार्टेड शुरू हो गए, लुकिंग आफ्टर यानी देखभाल करना, द गार्डन यानी बगीचे की, एंड वाटरिंग यानी पानी देना, द प्लांट्स यानी पौधों को। व्हेन द हेड मंकी, जो मुखिया बंदर था, सो देखा, ऑल दिस, यह सब, ही एडवाइस देम, उसने सलाह दी देम यानी उनको, है पेशेंस, संयम रखो, डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी को बर्बाद मत करो, वी मस्ट प्रिजर्व इट, हमें इसको सुरक्षित रखना चाहिए। आई हैव ए सॉल्यूशन, मेरे पास में इसका हल है, यहाँ पर एक आइडिया है। अब देखो, हैज हैव का मतलब होता है किसी के पास कोई चीज रखना। अप्रूट ऑल द प्लांट्स, अप्रूट का मतलब होता है उखाड़ना, ऑल द प्लांट्स यानी सभी पौधों को, एंड मीजर और नापो, द लेंथ लंबाई, ऑफ देयर रूट्स, उनकी जड़ों की, एंड वाटर देम, और फिर उनको
पानी दो। अकॉर्डिंगली, उनके अनुसार यानी उनकी जड़ों के अनुसार उनको पानी दो। मोर वाटर, ज्यादा पानी। फॉर द लॉन्गर रूट्स, यानी जो लंबी जड़ें हैं उनकी। लेस वाटर, कम पानी फॉर शॉर्टर वंस। शॉर्टर वंस किसके लिए, अब वंस किसके लिए है यहाँ पे, रूट्स के लिए, जिनकी रूट्स छोटी हो। द मंकीज, बंदर, फॉलोड यानी अनुसरण किया, द एडवाइस यानी सलाह का, ऑफ देयर चीफ यानी मुखिया का। सम ऑफ द मंकीज, जो कुछ बंदर थे, इमीडिएटली यानी तुरंत ही, अब ये देखो एल वाई लगा हुआ है यानी एडवर्ब है। गॉट इनटू यानी लग गए, अब ये प्रेजर वर्ब है। गेट इनटू का मतलब होता है, ये गेट की सेकंड फॉर्म है। गेट इनटू का मतलब होता है लग जाना। द टास्क यानी काम में। ऑफ अपरूटिंग यानी हटाने के, द प्लांट्स यानी पौधों को। वाइल सम अदर्स, जबकि कुछ और, मीजर यानी नापने लग गए, द रूट्स जड़ों को, वाटर और पानी देने लग गए, देम यानी उनको, अकॉर्डिंगली यानी उनकी लंबाई के अनुसार। रीप्लांटेड और वापस से लगाने लग गए, देम यानी उनको, इनटू द सोइल यानी मिट्टी में। दे वाटर्ड, उन्होंने सबको पानी दिया, ऑल द प्लांट्स यानी सभी पौधों को, इन द गार्डन यानी बगीचे में, इन द सेम मैनर उसी तरीके से। किस तरीके से, उनकी जड़ों की लंबाई के हिसाब से। जस्ट देन, ठीक उसके बाद, ये बाइज, बाइज मतलब होता है बुद्धिमान, और कॉर्टियर यानी दरबारी, अराइव्ड यानी पहुंचा, इन द गार्डन यानी बगीचे में। वह जब ही सौ, उसने देखा था, मंकीज बंदरों को, इंगेज लगे हुए थे, इन द ऑकवर्ड बिजनेस, जैसे मूर्खतापूर्ण काम करने में। इंगेज के साथ में हमेशा इन प्रोपोजिशन का यूज किया जाता है। जब भी इंगेज वर्ब यूज करोगे तो इन प्रोपोजिशन लगे हो बोलोगे। जैसे अगर कोई काम कर रहा है और उससे कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, तो वो बोलेगा आई एम एंगेजिंग इन द गार्डन, कि मैं इसमें लगा हुआ हूँ, गार्डन में काम करने के लिए लगा हुआ हूँ, बगीचे में लगा हुआ हूँ, तो हमेशा इन प्रोपोजिशन यूज करोगे। इंगेज का मतलब होता है लगे रहना। ही सेड, उसने कहा, हे यू फूल्स, हे तुम मूर्ख, व्हाट आर यू डूइंग यानी क्या कर रहे हो, टू द प्लांट पौधों के साथ में। हु एडवाइज यू टू वाटर द प्लांट्स इन दिस मैनर, हु एडवाइज तुम्हें किसने सलाह दी, यू मीन्स तुमको, टू वाटर पानी देने के लिए, द प्लांट्स यानी पौधों को, इन दिस मैनर यानी इस तरीके से। किस तरीके से, कि वो उनकी जड़ों को नाप रहे थे और उनके हिसाब से उनको पानी दे रहे थे। द मंकीज रिप्लाइड यानी बंदरों ने उत्तर दिया, आवर चीफ हमारे मुखिया ने। द वाइज मैन सेड, जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने कहा, इफ द हेड मंकी, यदि मुखिया बंदर, द सुप्रीम वन, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इज फुलिश, अगर वो इतना मूर्ख है, देयर इज नो वंडर, कि इसकी कोई आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, अबाउट यू तुम्हारे बारे में, बीइंग फुलिश मूर्ख होने के लिए। अब यहाँ पे देयर एक इंट्रोड्यूसरी सब्जेक्ट है, यानी इसको डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, नकली सब्जेक्ट बोलते हैं, असल में होता नहीं है। सब्जेक्ट कौन सा होता है, उसके पीछे वाला, वर्ब के पीछे वाला। द मंकी सेड, बंदरों ने कहा, यू तुम, नेस्टी यानी गंदे, ह्यूमन बींग्स यानी आदमी, यू आर इंसल्टिंग, तुम इंसल्ट कर रहे हो, आवर चीफ हमारे मुखिया की। इंसल्ट का मतलब होता है, इंसल्ट का मतलब होता है कि उसकी बुराई करना या फिर बेइज्जती करना। हाउ डू वी नो व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ मिस कैसे, डू वी नो, अब देखो ये वर्ब पहले आई है सब्जेक्ट से, तो ये इंटेरोगेटिव वाक्य है। हाउ डू वी, हाउ डू वी नो, हम कैसे जानेंगे, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर कितनी मात्रा पानी की, एक प्लांट्स एक पौधे को नीड्स यानी जरूरत है। इफ वी डू नॉट मीजर, यदि हम नापेंगे नहीं, इट्स रूट इसकी जड़ों को,
अब इट्स किसके लिए है यहाँ पे? इट्स रूट किसके लिए है यहाँ पे? प्लांट के लिए। इट, अब यहाँ पे प्लांट्स होता तो यहाँ पे क्या होता है? देयर रूट्स। द वाइज मैन, जो बुद्धिमान व्यक्ति था, लेफ्ट यानी चला गया, द पैलेस यानी स्थान को छोड़कर, डम फाउंडेड यानी आश्चर्यचकित रूप से। अब आज की कहानी का मोरल क्या है? इट इज नो यूज एडवाइजिंग फूल्स, मूर्खों को सलाह देने का कोई उपयोग नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू लर्न everyday vocab and grammar. Thank you.